नीतीश कुमार जी 3 दशक पहले सदन में बोले थे कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में हैं, लेकिन उस कोटा में कोटा हो। लगता है कि नीतीश कुमार का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सांसदों से ही कराया है। आपको जेडीयू से पूछने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के उस बात को क्यों भुला रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं कि 50% महिलाओं में जो 60% पिछड़े की आबादी है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो। ललन सिंह नहीं संभाल पाए थे और हिमाचल में भाजपा की ही सरकार थी या जेडीयू के विधायक के भारतीय जनता पार्टी खा गया, और तो ललन सिंह नीतीश कुमार के सिद्धांत को भी खा गए। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। आपने देखा होगा कि किस तरह से संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पारित नहीं हो सका, और इसको लेकर के अब बिहार में महिलाएं सड़कों पर थी। और आपको बता दें कि महागठबंधन के खिलाफ लगातार यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो मानसिकता है वह महिला विरोधी है और इस महत्वपूर्ण बिल को पास नहीं होने दिया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस की ओर से कहा गया है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, तो उनका असली मकसद कुछ और है, जबकि यह बिल जो है वह पहले ही पारित हो चुका है। और जब बिल पारित हुआ था तो उस दौरान उस पर राष्ट्रपति का जो है वह सिग्नेचर भी हो चुका है, तमाम चीजें पारित है, तो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो बात, जब महिला आरक्षण पर चर्चाएं चल रही थी, जो बात कही थी, तब नीतीश कुमार जी की बातें ही अब बीजेपी नहीं मान रही है। नीतीश कुमार से ही वैचारिक मतभेद बीजेपी ने कर लिया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब जनता दल यूनाइटेड के सांसदों पर है कि वे जैसे ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, ठीक उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं वही नीतीश कुमार की विचारधारा से इतर हो रहे हैं और नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर। देखिए उनका बयान सुनिए। राजेश राठौर जी, पटना में हर जगह पोस्टर लगे हैं, इसके बाद प्रदर्शन भी किया गया है महिलाओं के द्वारा कि महागठबंधन का हाथ नारी शक्ति के खिलाफ, क्या कह रही है? भ्रम फैलाया जा रहा है देश में, महिलाओं के बीच में, पिछड़ों के बीच में। जब बिल गिर गया, महिला आरक्षण का बिल गिर गया, शायद मीडिया वाले किस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, इस सोचने की जरूरत है। ये बिल 2023 में पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया उस पर दस्तखत कर चुकी और वो कानून बन गया हमारा महिला आरक्षण। उस कानून में छेड़छाड़ करके, संशोधन करके नरेंद्र मोदी महिलाओं को अपमान कर रहे थे। उस समय जो बिल पास हुआ था कि 243 जो हमारा सीट है उसमें हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। और नरेंद्र मोदी जो नए बिल लाए हैं वो कहते हैं कि 2011 की जनगणना पे हम प्रसीमन कराएंगे और 543 जो सीट है उसको बढ़ा के हम अगर 850 के आसपास करते हैं तब आरक्षण देंगे, और उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा की बात हम नहीं करेंगे तब। जबकि भाजपा के महान सहयोगी नीतीश कुमार जी 3 दशक पहले सदन में बोले थे कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में हैं, लेकिन उस कोटा में कोटा हो, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात हो। आप तो जेडीयू से पूछने की जरूरत है कि नीतीश कुमार के उस बात को क्यों भुला रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सांसदों से ही कराया है। हर जेडीयू के सांसद नीतीश कुमार के भाषण सुने सदन का, 20 मिनट का स्पीच है। नरेंद्र मोदी गुमराह किए हैं। गुमराह करने के बाद क्या किए हैं, जहां जहां उनकी सरकार है रातों रात डीएम को संवाद जाता है कि जीविका दीदी को पैसे पे और बस से पटना में जो आंदोलन होगा, आप टेस्ट कर लीजिए, सबका चेहरा है सामने, उसमें 95% जीविका दीदी हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भ्रम नरेंद्र मोदी फैला रहे हैं और इस देश में पिछड़ा और अति पिछड़ा की महिलाओं को अनदेखी करके कभी देश को मजबूत नहीं किया जा सकता है। हमारी जो मांग है वही मांग नीतीश कुमार भी किए थे, वही मांग हम भी कर रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी भाग क्यों रहे हैं? नीतीश कुमार की नीति का अपमान हो रहा है। नीतीश कुमार के नीति का अपमान तो जेडीयू कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की दर से। नीतीश कुमार महिला आरक्षण पर जो 3 दशक पहले जो बहस हुई थी उस पर नीतीश कुमार जी नहीं कहा था
कि 243 में हो और कोटा में कोटा हो, कि 50% महिलाओं में जो 60% पिछड़े की आबादी है उनकी भी संख्या निर्धारित हो। उससे आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू भाग रही है। और जेडीयू छोड़ दीजिए 543, नरेंद्र मोदी जो प्रस्ताव लेके आए हैं वो तो 850 का कोटा बढ़ेगा तब, उसमें भी पिछड़ा की बात नहीं है। तब भी जेडीयू मौन है और चुप है। इससे है कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पिछड़ा और अति पिछड़ा की अनदेखी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अगर आपकी पार्टी की बात करें तो जदयू की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये तो कहते हैं कि कांग्रेस का हस्त और बुरा होते जा रहा है। 19 से 6 पर आए, 6 से 3 भी जो है 3 विधायक चले गए। हमारे पूर्वज तो जेल चले जाते थे, 8 साल से ऊपर नेहरू जी जो है, तो इसका हम लोग जेल के डर से हम देश को आजाद करना छोड़ दिए क्या? संख्या चाहे हमारी जितनी हो, लेकिन हम देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित और आधी आबादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उसको न्याय दिला के ही दम लेंगे। वे तो कह रहे हैं ना कि आप अपने विधायकों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। विधायक ललन सिंह नहीं संभाल पाए थे। और अरुणाचल में भाजपा की ही सरकार थी, जेडीयू के विधायक के भारतीय जनता पार्टी खा गया। और तो ललन सिंह नीतीश कुमार के सिद्धांत को भी खा गए। नीतीश कुमार ने सदन में भाषण दिया था कि महिला आरक्षण में कोटा हो और पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं का कोटा हो। उस पर ललन सिंह को नहीं काम है। क्यों बार बार नीतीश कुमार को अपमानित कराना चाह रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सत्ता से जाते इतना कमजोर हो गया कि जेडीयू के भी सांसद उनकी बात न माने? आश्चर्य इस बात का है कि नीतीश कुमार के सिद्धांत की भी अनदेखी, नीतीश कुमार के बात की भी अनदेखी भाजपा तो छोड़ दीजिए, जेडीयू के सांसद कर रहे हैं। मैं जेडीयू के तमाम सांसद से अनुरोध करूंगा कि नीतीश कुमार जी के उस भाषण को सुनिए जो सदन में महिला आरक्षण पे स्पीच दिए थे। तो वीडियो देख लिया आपने देखा कि किस तरह से राजेश राठौर ने बहुत तरह की बातें कही है और साथ ही साथ कहा है कि कांग्रेस के जो विधायकों पर जब उनसे यह सवाल किया गया तो उन्होंने ललन सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि वे ललन सिंह जो हैं वे उन्होंने देखा कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में जब उनकी ही पार्टी की जो सरकार थी और वहीं पर बीजेपी जो उनकी सहयोगी बिहार में थी उनके विधायकों को ले लेती है, तो ऐसे में ये सब राजनीति में चलता रहता है। लेकिन जब कांग्रेस के कई नेता, एक समय था जब जेल चले गए थे, तब भी कांग्रेस ने मुद्दा उठाना नहीं छोड़ा था, आवाज उठाना नहीं छोड़ा था। अब भी कांग्रेस आवाज उठाने का काम जो है वह करती रहेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। इसके साथ उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा सवाल जो जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं उन लोगों से है कि नीतीश कुमार के विचारों का उन्होंने चीरहरण कर दिया है, जब नीतीश कुमार अभी तुरंत ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद से उतरे हैं और राज्यसभा के सांसद बने हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।